बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पहली बार प्रदेश सरकार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कर रही है। दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अभिनेता हेमंत पांडे, विधायक विनोद चमोली सहित कई अतिथि मौजूद रहे। प्रवासी सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित हो रहे हैं, जिनमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। धामी सरकार अलग अलग क्षेत्र में अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को सम्मानित कर रही है। इंग्लैंड में गया, लंदन में, और लंदन में मैंने देखा रात के 12 बजे उस दिन में जो है यहाँ से मेरा पहला अनुभव था। मैं सुधांशु जी, मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गया। मैं उससे पहले कभी विदेश नहीं गया था। तो मैं लंदन गया इसी में इन्वेस्टर समिट के संबंध में, और प्लेन में लगभग 8.5 घंटे की यात्रा थी। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से चली होगी, और रात को 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे, और सब निकलते निकलते बाहर आधा घंटा और लग गया। तो वहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर कार्यक्रम रखा हुआ था उत्तराखंड के लोगों का। और मैं गाड़ी में, चूंकि लंबी यात्रा के बाद कुछ थकान सी भी हो रही थी, तो मुझे नींद आ गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 10 साढ़े 10 पांडे जी, कितना बज गया होगा? हाँ, 10:30 11 बज गया होगा। तो जब मैं अंदर गया तो जो महिलाएं थी हमारी, वो सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। और जो ब्रह्म कमल की टोपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी मुख्य सचिव का ये जो है हमेशा उनके सर में, और पीछे अनिल रतूड़ी जी भी हैं, उन्होंने भी धारण कर रखी है, तो हमारे शर्मा जी ने भी। तो ऐसे मुझे कम से कम सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ब्रह्म कमल की टोपी धारण की हुई थी। और छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आ रहे थे, और उनमें से कोई कुमाऊनी गाना गा रहा था, कोई गढ़वाली गा रहा था, कोई जौनसार का नृत्य कर रहा था, तो मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज ही हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या ये यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं, लंदन में। तो मुझे लगा कि जरूर जो है ऐसा एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी ताकत दुनिया के अंदर है। वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। एक से एक महान लोगों ने जो है इस देवभूमि से निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व किया है। तो इसलिए ये पहला इस प्रकार का अनुभव है, पहला कार्यक्रम है, और खुशी है मुझे कि इतने सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं। और मैं जानता हूँ कई लोगों को आने में कठिनाई हुई होगी। हम इसको और भी बहुत रंगारंग करना चाहते थे। हमारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम था, लेकिन दुखद घटना के कारण से वो नहीं कर पाए, और कार्यक्रम भी आगे नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप लोग एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, मैं भी अपना शेड्यूल बनाता हूं, या अन्य लोग भी जो भी बनाते होंगे, तो उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये पहली इस प्रकार का ये विशिष्ट आयोजन हमारे राज्य में हो रहा है। और ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य सरकार एवं हमारे अधिकारियों से अपना संवाद कर पाएंगे, बल्कि विभिन्न राज्यों में जो निवास करने वाले हमारे अन्य उत्तराखंडी प्रवासी भाई हैं, उन सब से भी आपस में एक दूसरे से मिलने का एक अवसर यहाँ पर होगा। और सच बताऊं तो मैं ये जानता हूँ, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, आप जब यहाँ आ रहे हैं, इसकी जो वो ठीक है कि आप लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से निकलकर आप वहाँ बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप वापस जाएंगे तो आपके अंदर एक मजबूती अलग प्रकार की दिखाई देगी। एक अंदर का जो व्यक्ति, बाहर से कई प्रकार के उसके भाव होते हैं, कई प्रकार का दिखता है, लेकिन अंदर की जो आंतरिक मजबूती है, वो मजबूती जरूर आप यहाँ से लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में जरूर सफल होंगे। और इसमें भी लगभग
250 से अधिक आज प्रवासी प्रतिनिधि हमारे भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाला संदेश आप सबके माध्यम से जो हजारों लाखों हमारे प्रवासी उत्तराखंडी देश दुनिया में रहते हैं उन तक पहुंचेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को पूर्ण करने में आज उत्तराखंड भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी आप सब लोगों ने वीडियो में देखा कि 5 नवंबर 2021 को एक उनके मुख से शब्द निकला था और वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले थे, बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उसी ब्रह्म वाक्य का कमाल है, उसी शिव रूपी शब्द का कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य प्रगति हो, हम तेजी से उसको कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक आज सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम अपने आप में एक भारत का पहला ऐसी रेल है जो लगभग 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ों के बीच से होकर जाएगी। लगभग काफी काम हो गया उसका, वो काम तेजी से चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी काम जो है आगे बढ़ रहा है। आज अगर आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ देहरादून आए होंगे तो आप लोग देहरादून हवाई अड्डे पर उतरे होंगे और आप कुछ सालों पहले आए होंगे और आज आए होंगे तो आपको अंतर महसूस हुआ होगा। और मैं नाम नहीं लेता हूं, एक बड़े हमारे नेता हैं किसी बड़े प्रांत के, जब वो यहाँ आए तो मुझे कह रहे थे कि आपको बहुत बधाई कि हमारे इतने बड़े राज्य में ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जैसा एयरपोर्ट आपका यहाँ देहरादून का बन गया है। और ये अभी प्रगति जारी है, अभी रुका नहीं काम। हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को यहाँ से शुरू हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट भी हमने उसकी भी जो है सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली है। 850 एकड़ जमीन हमने भारत सरकार के जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको हस्तांतरित करने की सारी प्रक्रिया कर दी है। आने वाले समय में वो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा। अभी आज ही हम 3 सेवाएं एक साथ शुरू कर रहे हैं। आज हेली सेवा देहरादून से गौचर, देहरादून से जोशियाड़ा और दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई जहाज सेवा आज शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम के बाद मुझे उसी कार्यक्रम में जाना है